ऑलराइट, वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव कॉइन आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर। ठीक है नाउ ये कॉइन ऑफ कोर्स, इसकी अगर आपने मेरी रिव्यू वीडियो नहीं देखी जहां पे मैंने इस कॉइन को रिव्यू कर रखा है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मेक श्योर करना आप उस वीडियो को चेक कर लो। नाउ ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड प्रोजेक्ट है एंड ये अगर आपको नहीं पता तो इसका ऑल टाइम हाई आपका ऑलमोस्ट $700 से ऊपर का है जहां तक मेरे को पता है। ठीक है नाउ ये कॉइन आपको आने वाले टाइम पे जिस तरीके से चीज़ें चल रही है नेक्स्ट बुल रैली तक ये मे बी 200 या इवन $300 तक इजीली जा सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है मैं अब ये नहीं बोल रहा कि यार कोई आपका कोई मीम कॉइन या उस ऐसे टाइप के कॉइन को मैं वो नहीं कर रहा, उस वैसी वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि किस तरीके से कॉइन काम करते हैं एंड ये कॉइन एक्चुअली इसका फ्यूचर में आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसका एक इम्पैक्ट होने वाला है जिस तरीके से ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है नाउ इनफ टॉक, अब हम बात करते हैं मार्केट की, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आपको कहाँ पे खरीदना चाहिए। बिकॉज आपको ये कॉइन अपने पोर्टफोलियो पे बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। बिकॉज अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो मैं बोलूँगा कि ये कॉइन एक वो कॉइन रहेगा जहाँ पे आप इसे खरीद के अगर रखते हो तो ये आपको एक कॉइन भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दे सकता है आने वाले फ्यूचर पे। ठीक है सो डेफिनेटली अगर अब हम इसकी बात करें तो आपको पता ही है कि यार एक आपका अच्छी खासी चीज़ें चल रही थी ओवरऑल, आपका ओवरऑल ये कॉइन ऑलमोस्ट $87 तक गया था। उसके बाद अगर अभी हम ऑल टाइम लो की बात करें तो 50% ऑलरेडी अपना प्राइस से ऑलमोस्ट 52% डाउन चल रहा है। ठीक है अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या हम इस पे करेंगे। सो इस वीडियो में हम दो चीज़ देखेंगे। पहली बात शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम इसे खरीद के ट्रेडिंग के लिए देखेंगे कि ऑलराइट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी, एंड लॉन्ग टर्म टारगेट जहाँ पे आप इसे खरीद के हाथ ऐसे पीछे रख के आराम से सोच सकते हो कि ठीक है लेट्स जस्ट रेस्ट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ट्रेडिंग की, दैट मीन्स ये बेस्ट कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे इसे खरीदना सही रहेगा, कहाँ पे बेचना सही रहेगा, किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। ठीक है सो अगर हम यहाँ पे बात करें किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ऑफ कोर्स ये बीटीसी के कोड रिलेशन में है, बट अगर हम बीटीसी को देखें तो वो ज़्यादा सेंस करेगा। ठीक है सो हम बीटीसी को क्विकली देखेंगे। सो अगर हम इधर देखेंगे तो बीटीसी अभी एक लोअर लोज बना रहा है एंड अगर अभी हम देखें यहाँ पे हमें एक और पंप दिख सकता है बीटीसी में, अच्छा बिकॉज अभी हम यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम यहाँ पे भी देख रहे हैं। ठीक है जिस तरीके का अभी मार्केट का फॉर्मेशन अभी बनी है, मार्केट यहाँ पे आके मल्टीपल टाइम्स आपका ऑफ कोर्स एक बार गिरने के बाद आपका कल परसों जब फिर से गिरी थी, कल गिरी, हाँ कल एक और बार मार्केट जब क्रैश करी थी तो आपका मार्केट स्पीड में नीचे आई। उसके बाद अभी एक पंप देखने के बाद हमें एक कंफर्मेशन देखने को मिली है एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट अपने ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं 0.618 के पास आके वापस मूव टू दी अपसाइड बना रही है। दैट मीन्स अभी यहाँ पे अभी इसने रेस्ट करा है। सो इसके बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा अभी हमारा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अगर मार्केट सभी सही देती है, सब सही रहता है ओवरऑल, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट की अभी मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका 44,000 का। ठीक है सो 44,000 के बाद कुछ टाइम आपका इवन 44,500 पे आके एक और हम बड़ा डंप देख सकते हैं। ठीक है जिस तरीके से मार्केट की चीज़ें चल रही हैं हम आने वाले टाइम पे 38,000 के एरिया को वो कर सकते हैं ना। उसी हिसाब से अगर हम आईसीपी की बात करें, ठीक है आईसीपी को अब हम उसके साथ कोरिलेशन में लेके चलें तो आईसीपी जैसे डंप करा, ठीक है डंप करने के बाद एक काफ़ी अच्छा पंप दिखाया, उसके बाद बीटीसी की तरह ही ये भी 618 पर आ रखा है आपका। ठीक है 618 पर आ रखा है ना। अगर हम यहाँ पे चीज़ें देखें अब डीपर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 1 आवर चार्ट पे एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो एक काफ़ी वीक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद हमने दो बड़े कैंडल देखे हैं। दैट मीन्स अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑफकोर्स अभी बेरिश मोमेंटम ज़्यादा होने के बाद अभी हम थोड़ी सी अभी एक बुलिशनेस देख रहे हैं इसमें हल्की सी। ठीक है सो हमारा एक ट्रेडिंग अगर टारगेट अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें ट्रेडिंग टारगेट की, अगर हम यहाँ पे से बाय करते हैं सो ऑफ कोर्स अगर बीटीसी 44,000 तक जाती है जिस तरीके से हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर रखा है तो उस हिसाब से हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 49,000 $49 कह रहे, 1000 बोलते बोलते एक आदत लग जाती है नो। यहाँ पे जिस तरीके का हमने अभी यहाँ पे एक फॉर्मेशन देख रखी है सो हम यहाँ पे क्या करेंगे आईसीपी को, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा लेट कर लिया है या जिस टाइम पे आप ये वीडियो देखते हो उस हिसाब से हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है अब सो जहाँ तक अभी मेरे को पता है ये भी हो रहा है आपका ऑलमोस्ट 3-4 बजे के करीब हो रहे हैं फिलहाल। ठीक है सो अभी हम इसकी अगर बात करें तो जिस तरीके से भी यहाँ पे फॉर्मेशन बना है ये इसका ऑल अभी फिलहाल करंट लो है
और ये आपका करंट हाई है। सो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें, सो मार्केट ने भी आपको काफ़ी अच्छा पंप दिखाया, उसके बाद डंप, इधर एक आपका एक और पंप आएगा जहाँ तक मेरे को पता है। उसके बाद हम एक और बार वेट करेंगे मार्केट को नीचे आके टेस्ट करने का अराउंड इस एरिया पे। मेरे हिसाब से द लो द बेटर, जितना नीचे हम खरीद सकते हैं। सो अगर आपको मार्केट 45, ठीक है, सो हम डिस्कस कर लेते हैं यार इजीली। सो अगर हमें मार्केट $45 एंड उसके बाद $44, अगर आपको मार्केट यहाँ पे इस एरिया तक दिखती है 44 बोल लेते हैं, $44.9 या $44.92 अगर आपको यहाँ पे दिखती है, आप इसे यहाँ पे खरीद के, ठीक है, यहाँ पे खरीद के आप इजी 10% प्रॉफिट बना सकते हो। दैट मीन्स 10% का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर आप 20,000 की ट्रेड लेते हो तो आपको 2,000 का फायदा है, या अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो बात ही कुछ और होती है, ठीक है। नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि क्या आपको इसमें ट्रेड लेना चाहिए ना। ओवरऑल जिस तरीके से आपको ट्रेड लोगे तो उस टाइम आपने मेक श्योर करना है कि आप BTC पे ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप देखो तो अभी 1 आवर चार्ट में आपका ये जो भी एक चीज़ देख रहे हो ना आप इधर, सो ये आपका ओवरऑल ऑल टाइम हाई है अभी फिलहाल का 24 उसका। सो अभी आपका मार्केट यहाँ पे 43,200 पे आके एक बार आपको रेस्ट करती हुई दिखेगी, 44,400 या इवन नीचे आ सकती है। जितना नीचे आएगी उतना ज़्यादा आपको ICP नीचे देखने को मिलेगा, उतनी अच्छी तरीके से आप वहाँ पे ट्रेड ले पाओगे। सो ICP आप जब वहाँ पे खरीद लोगे, जो हमने टारगेट डिस्कस करा है, वहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आप अपना एक टाइट स्टॉप लॉस लगाओ। इवन दो ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, बट आई हैव टू मेक श्योर कि आप लोग कहीं पे गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है। टाइट स्टॉप लॉस, मार्केट अगर वहाँ से नीचे आती है मेक श्योर टू बाय बैक अगेन, ठीक है। तो ये है आपका ट्रेडिंग एरिया जहाँ पे आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा, विच इज़ अमेजिंग। बिकॉज आपको अगर नहीं पता तो म्यूचुअल फंड में एंड जितने भी स्टेकिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको 7 to 12% ऑफर करते हैं लेजिट पे में। दैट मीन्स वो एक साल में 7 to 12% का रिटर्न मिल रहा है एंड आपको यहाँ पे एक ट्रेड पे मिल सकता है, विच इज़ ग्रेट। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, इनकेस अगर आपने खरीद लिया $44 पे या $45 पे, तो आपको कहाँ कहाँ पे सेल करना रहेगा। सो मेरे हिसाब से आप एक तो 3 टारगेट लेके चलना, 47, 46, 48, 49। अगर यहाँ से ऊपर जाता है अमेजिंग, कीप ऑन होल्डिंग। बट मैं ये बोलूँगा कुछ कुछ टाइम पे आप प्रॉफिट बुक करते रहना, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि मार्केट अगर कहीं से भी अगर आपका रिवर्स हो जाती है तो आपको घाटा मिले। एंड दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस लगा के रखना। जैसे आपका प्रॉफिट में चला जाता है कॉइन, स्टॉप लॉस को हटा के उसे टेक प्रॉफिट कर लेना, ताकि आप मार्केट से इनकेस अगर कभी भी अनएक्सपेक्टेड डंप आ जाए तो आप थोड़े से पैसों से एटलीस्ट बाहर निकलोगे मार्केट से। नाउ लेट्स डिस्कस लॉन्ग टर्म टारगेट की, जहाँ पे आप इसे खरीद के लंबे टाइम के लिए छोड़ सकते हो, ऐसे आराम से भूल सकते हो मतलब। सो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर अभी आप देखो तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे नहीं है। मतलब अगर देखें तो यार ये इसका ऑल टाइम लो है, जो कि है आपका 26, सॉरी अगर हम देखें तो यस, इसका ऑल टाइम लो आपका ऑलमोस्ट $26 का है, ठीक है। सो अगर हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करें तो ये क्या ये वापस ऐसे एरिया पे आ पाएगी? मुश्किल है ऑफ कोर्स। पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आ जाती है तो अमेजिंग, बिकॉज आप लोग इस कॉइन को इतना अच्छे तरीके से खरीद के होल्ड कर पाओगे, दैट विल बी ग्रेट। नाउ अगर हम इसके ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात करें, इसका बेस्ट सिनेरियो कहाँ रहेगा, तो आपको ऑफ कोर्स एक आपको लॉन्ग टर्म टारगेट रखना चाहिए $44 का। अगर आप इनकेस मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट इन केस अगर मार्केट बुलिश होती है यहाँ से, अगर आपको क्या पता मौका ना मिले उसके लिए। नाउ नेक्स्ट टारगेट जो मेरे हिसाब से रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका $40 का, जो कि काफ़ी सही है, क्योंकि $40 पे अगर आप अभी खरीदते हो 100, 200, $300, लाइक आपको 5 इवन 10x का प्रॉफिट दे सकता है ईजिली। एंड अगर हम उसके बाद बात करें तो साथ ही साथ मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ। आपका हमारा एक टारगेट है 37, एक है हमारा 40, उसके बाद है हमारा 44 ना। उसके बाद अगर हम लकी होते हैं, दैट मीन्स अगर BTC 40,000 क्या बोलते हैं 30,000 के एरिया को आगे फिर से टेस्ट करेगी, तो हम डेफिनेटली इस एरिया को वापस
इससे इवन नीचे जा सकते हैं काफ़ी। एंड वो फिर आपका एक DCA स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। दैट मीन्स आप एक डॉलर कॉस्टिंग एवरेज बोले तो आप अलग अलग जगह पे खरीद के एक जगह पे उसको एवरेज करके होल्ड कर पाओगे। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो येस, दिस विल बी एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको इस एरिया पे मिलती है। ट्राई टू बाय एज मच एज पॉसिबल, एंड अगर इससे भी नीचे मिलती है तो ग्रेट। बट स्टिल रियलिस्टिकली देखें तो ये 3 एरिया है, यहाँ से यहाँ तक हमें अभी अचीव कर होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें कि क्या यहाँ तक पहुँच सकता है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट। सो मार्केट अभी जिस तरीके से चल रही है, मार्केट अभी चल रही है एक काइंड ऑफ आपका डाउन ट्रेंड में, जहाँ पे ये सपोर्ट इससे बार बार इस सपोर्ट पे आके बाउंस बैक कर रही है। एंड उसके साथ अगर हम देखें तो मार्केट एक काइंड ऑफ इसका हाई है, उसके बाद लोअर हाई, देन अभी अगर ऊपर आता है तो $49 तक आएगा, दैट विल बी लोअर हाई। उसके बाद अगर डंप आता है तो ऑफकोर्स आपका फिर मार्केट $38 तक आ सकती है नीचे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको अगर ये सभी एरिया है ऑफकोर्स। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने इस पे ट्रेडिंग का, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको ओवरऑल वो चीज़ें बताई, एंड साथ ही साथ मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बताई। हिट द वीडियो, अप्रिशिएट द एफर्ट, एंड आई नीड योर हेल्प गाइज। सुन लो, इतनी देर तक सुन लिया है तो ना हेल्प ये है कि बीच में मैं अभी चैनल पे थोड़ा इनकंसिस्टेंट था, उसकी वजह से क्या है, चैनल की ग्रोथ या चैनल का एक जो परफॉर्मेंस होता है ओवरऑल काफ़ी नीचे आ गया। सो आई नीड योर हेल्प। आप कमेंट करो, लाइक करो वीडियो, शेयर, मैं नहीं बोलूँगा शेयर के लिए, कमेंट करो, लाइक करो, उससे क्या होगा, हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी। अपने थॉट्स बताओ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि भूत ही घूम रहे हैं कमेंट सेक्शन पे, ऐसे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई नीड योर हेल्प, एंड अगर आप कोई कॉइन चाहते हो या कुछ भी है जो मेरे साइड से हो सकता है, जस्ट लेट मी नो, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस या कुछ भी बनाऊँ या आपकी हेल्प करूँ डायरेक्टली। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट, एंड सी यू।